मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया, पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट?